राधे राधे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्यथा रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी की सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। अति हर चीज की बुरी होती है। अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता। ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, न ही अधिक चुप रहना। बारिश अधिक हो जाए तो भी अच्छी नहीं होती, और ना ही अधिक धूप अच्छी होती है। जीवन में अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। क्या खूब कहा है किसी ने कि मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, लेकिन तब जब उनको मेरी जरूरत होती है। जब कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करना, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ के करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि कोई आपको प्रेम, सम्मान और आप पर विश्वास करे, तो पहले ये सब आपको उन्हें देना पड़ेगा। यह सत्य है कि जो आप दूसरों को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो हमें सिखाते हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि उस पर अहंकार हावी हो जाए तो वह सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि अहंकार उसे सत्य देखने ही नहीं देता। ख्वाहिश चाहे कितनी भी छोटी हो, उसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए। रोता हुआ हर लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रखिए, अपना वक्त भी आएगा। प्रेम का मतलब तब समझ नहीं आता जब कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। मुझे और चाहिए, यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं होता, जबकि संतुष्टि एक ऐसा भाव है जिसके पास है उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। जिंदगी की दौड़ में जो भागकर आपको नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना यह व्यक्ति का व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना यह एक सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है। व्यर्थ की बातें बोलने के बजाय मौन रहना यह वाणी की पहली विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। धर्मगत बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है। जीवन में हम परिस्थितियों का सामना 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, दूसरा, उसे बदलने की कोशिश करें, और तीसरा, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। कभी किसी से ऐसी कोई बात ना कहें जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें नहीं भुलाई जाती। कई बार हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से होती है। यह हमें सिखाने, सुधारने और आगे बढ़ाने का एक जरिया है। अगर आप हर बात को अपने हिसाब से होने की उम्मीद करेंगे तो यह उम्मीद आपको बार बार निराश करेगी। कल्पना कीजिए, अगर सब कुछ आपके अनुसार ही होता तो क्या आप जीवन के उन नए पहलुओं को जान पाते जो आपको संघर्षों और असफलताओं से प्राप्त होता है। जो लोग असफलता को स्वीकार करना सीख जाते हैं, वे असफलताओं और मुश्किलों से सीखकर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यही स्वीकृति आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अगली बार जब भी जीवन आपकी योजनाओं को बदल दे या आपकी उम्मीदों के विपरीत चले, तो रुकें, गहरी सांस लें और कहें, यह जो हुआ वह मेरे भले के लिए हुआ। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। यही सोच आपको जीवन में सफल बनाएगी। याद रखें, स्वीकार करना हार मानने जैसा नहीं है। यह एक नई शुरुआत है, जहां आप एक नई दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। पहले अपने आप को समझो और भरोसा करो। खुद पर विश्वास करना सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे
तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। यह आपके व्यक्तित्व, निर्णयों और कार्यों में झलकता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम दूसरों की राय, उनकी उम्मीदों और उनकी आलोचनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को समझना और खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। जीवन में दो चीजें हमेशा याद रखना, जो हो गया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों में कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। इसका मतलब है अपनी असफलताओं से सीखकर उन्हें अपनी सफलता की ओर ले जाना। यह विश्वास आपको हर मुश्किल परिस्थिति में टिके रहने का साहस देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की राय या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आप अपने निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। सोचिए, अगर एक पक्षी उड़ने से पहले यह सोचता कि वह गिर जाएगा तो क्या वह कभी उड़ पाता? वह खुद पर विश्वास करता है, अपनी ताकत को पहचानता है और आसमान की ऊंचाई तक पहुंचता है। उसी तरह अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास ही नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा करना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना, अपने अंदर झांकना और यह देखना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। जब आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझ लेंगे तो आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। यह भी जरूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता को देखकर यह सोचना कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता, केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें और यह समझें कि आपके पास भी कुछ खास गुण हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जब भी आप असफल होंगे, आप फिर से उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको असफलता से डरने नहीं देती और हर बार नई ऊर्जा के साथ कोशिश करने का हौसला देती है। याद रखें, आत्मविश्वास केवल आपको खुद पर गर्व करने का एहसास नहीं कराता, बल्कि यह दूसरों को भी आप पर विश्वास करने की वजह देता है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता दूसरों तक पहुंचती है। लोग आपकी बातों और विचारों को गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना मानते हैं। अगर आप अपने आप को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी, लेकिन अगर आप अपने आप को बड़ा मानेंगे तो दुनिया भी आपको बड़ा मानेगी। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।